आज हम तोड़ेंगे अपनी बगिया के बैंगन जो कि हमारे आंगन में लगे हुए हैं। कल हवा आई थी तो ये सारे पेड़ गिर गए थे यहाँ से। कल इनको पापा बांध दिए हैं। अभी कुछ छोटे छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। कुछ जो बड़े हो गए हैं उन्हें आज हम तोड़ लेंगे और ये वाला बचा देंगे क्योंकि लल्ला आएगा स्कूल से तो वो तोड़ेगा। वो बोल के गया है कि तोड़ना मत, मैं आऊँगा तो तोड़ूंगा, तो इसे वो तोड़ेगा। यहाँ पे लगा हुआ था वो ख़राब हो गया। हम तोड़ेंगे ये बैंगन। जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता डायरीज़ में। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको हमारे घर में जो बैंगन के पेड़ लगे हुए हैं, तो उन्हीं की हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। इसकी 3 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है। पहली हार्वेस्टिंग इसकी बंदरों ने की थी और कई कई लगे हुए थे, तो आए थे तो छोटे बड़े सब तोड़ ले गए थे, सब खा गए थे। पेड़ भी तोड़ दिया था। फिर दोबारा दो लगे हुए थे या 3 तो मैंने तोड़े थे। तीसरी बार फिर से मैं ही तोड़ रही हूँ। और जो छोटे छोटे लगे रहते हैं, जब मतलब छोटे से जब बच्चे आते हैं उसमें, तो लल्ला मेरा तोड़ ही देता है। कभी खड़ा रहेगा उसे तोड़ देगा, निकाल के मुझे ले जाएगा, दे देगा, लो सब्जी बना लो। इस बार बहुत मना करने पर देखते देखते बड़े हो गए थोड़े। अभी ये और बड़े होते हैं। अभी ये बहुत मतलब छोटे ही हैं अभी। अभी ये और बढ़ते, इनका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन तोड़ना पड़ा कि किसी दिन अगर बंदर आए तो सारा खा जाएंगे, इसलिए हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। और ये देखिए इतने सारे बैंगन निकले हैं। और ये अभी ये बैंगन का साइज़ बड़ा होता, अभी ये छोटे ही हैं। अब हम तोड़ लेंगे करेले। करेले भी लगे हुए हैं कई दिन से। मार्केट की सब्जियां थी घर में तो इनको तोड़ने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए करेले सारे पके जा रहे थे। तो हमने सोचा इसे भी तोड़ लेते हैं। जब तोड़ना होता है तब दिखते नहीं हैं, जब नहीं तोड़ना होता तो कई सारे इधर उधर दिखते रहते हैं, लगे हुए हैं ये। लेकिन जब तोड़ना होता है, तोड़ने जाओ तो सब गुम जाते हैं, उस समय नहीं दिखते, बाद में फिर दिखने लगते हैं। अभी जो भी लगे हुए हम तोड़ लेंगे। इसमें कुछ पक भी गए हैं, उनको भी तोड़ लेंगे। जो कच्चे हैं उनकी सब्ज़ी बन जाएगी और जो पक गए हैं उनके बीज निकाल लेंगे, दोबारा बोने के लिए हो जाएगा। तो दोनों का यूज़ हो जाएगा, वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। और घर में सब्जियां हो तो उसका मज़ा ही अलग है। देसी रहती है, सबसे मेन दवाइयाँ नहीं डली होती, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है, प्योर होती हैं घर की सब्जियां। और उनका टेस्ट भी अलग ही होता है। हालांकि करेला बहुत कड़वा होता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर घर का है, उसमें कोई कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो वो ज़्यादा कड़वा होता है। मैं बनाती हूँ, कितना भी अमचूर पाउडर डालते हैं लेकिन कड़वा ही रहता है, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन तोड़ना तो अच्छा ही लगता है, घर में सब्जी होती है तो अच्छी तो लगती है। मगर टेस्ट में मुझे करेला नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। करेला मुझे मेरी मम्मी के हाथ का पसंद है, जो कि बहुत दिनों से मैंने नहीं खाया है। मैं मिस कर रही हूँ। बहुत अच्छे करेले की कलौंजी वो बहुत अच्छी बनाती हैं। मैं भी बनाती हूँ लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता जो मेरी मम्मी के हाथों का है। और ये लौकी यहाँ पर लगी हुई है, लगी नहीं है अभी, पेड़ है, छत छत तक चला गया है, इसकी बेल चली गई है छत तक। इसमें फूल आ रहे हैं 1-2। अब धीरे धीरे ये लौकी भी लगेगी। जब लगेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज हमने हमारे घर के पेड़ से हमने सब्जियां तोड़ी हैं। ये हैं इतने बैंगन और ये रहे करेले, कच्चे और पके दोनों। और यहाँ पर लगी हुई है धनिया। धनिया मतलब पत्ती वाली धनिया यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी ये ज़मीन नहीं है, अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं लगाए हुए। यहाँ पर लाल भाजी और पालक लगेगी। और ये केला का पेड़ है, 2 पेड़ यहाँ पर हैं, 2 पेड़ इधर, मतलब है कई सारे, 2 में लगे हुए हैं। बस एक दिन बंदर के आने की देरी है। एक दिन बंदर आएंगे और सारा खा जाएंगे, हम लोग देखते ही रह जाएंगे। कुछ कर तो उनका पाएंगे नहीं क्योंकि तोड़ के पेड़ में चढ़ जाते हैं, और जब तक एकदम निपटा नहीं देंगे तब तक मानेंगे नहीं। और अभी कई दिन से नहीं आए हैं इसलिए बचा हुआ है, देखते हैं कब तक बचा रहेगा। और ये है कुंदरू का पेड़। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती थी शुरू में जब मैं बनाती थी तो। लेकिन अब इतने दिन बन चुकी है ना कि अब मेरा मन ही नहीं करता इसको खाने का। मेरे घर में अब किसी को नहीं पसंद, मम्मी को छोड़ के, मम्मी बस को अच्छी लगती है, बाकी नहीं लगती, सबको दे देते हैं इधर उधर। तो अभी तोड़ेंगे किसी दिन, कई दिन हो गए, मतलब 1 महीने हो गए अभी हमने नहीं बनाया है, तो अब किसी दिन बनाएंगे इसे। और यहाँ पर बरसात में ये बाउंड्री गिर गई थी, कच्ची बाउंड्री पुराने घर की जो थी, तो थोड़ी सी थी यहाँ पर, वो गिर गई थी। जिनका खेत है यहाँ पर उन्हीं के खेत में गिर गई थी, तो वही निकलवा रहे हैं ईंटा उस मिट्टी से। और ये पेड़ है सतावर का। ये सतावर का पेड़ है, इसकी जड़ नीचे है। इसकी जड़ के फ़ायदे आप लोगों को पता होंगे। सतावर की जड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है।
अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता है तो पूछिएगा तो मैं बताऊंगी इसके यूज़ क्या है। इसकी जड़ को निकाल के रख लेंगे क्योंकि बाउंड्री उसी के साइड से आएगी, सेम उसी लाइन में आएगी, तो इसका पेड़ निकालना पड़ेगा। तो इसकी जड़ हम रख लेंगे और ये बाउंड्री पूरी यहाँ तक आएगी, ये कच्ची वाली कट जाए। और मम्मी यहाँ पर कुछ बता रही हैं कि यहाँ तक पुराना जुड़ा हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।